हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग मेंसुरेशन से नेक्स्ट पार्ट देखेंगे और ये बिल्कुल लास्ट पार्ट है। आप समझ लीजिए हम लोग पार्ट इस लास्ट पार्ट है। पिरामिड इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। पीछे पार्ट में हमने प्रिज्म पढ़ा है, पूरा मेंसुरेशन पढ़ चुका है पूरा। ये पिरामिड आप पढ़िए और रिवीजन के तौर पर हम आपको एक ऐसा क्लास देंगे जो पूरा कंबाइन होगा। जितना भी घंटा हुआ हो तो आप उस पूरे जितने भी घंटे हुए हों जो भी हो उसको आप एक साथ पढ़ना, ठीक है। तो आपके बहुत सारे जो है रिवीजन भी हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए आज हम लोग पिरामिड डिस्कस करते हैं। सभी लोगों को पूरा मेंसुरेशन देखना है, एक से लेकर पूरा पार्ट तक। जो लोग चूक गए हैं तो वो मेरा एक लेक्चर आएगा पूरा, आप उस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग पिरामिड आज देखते हैं। तो पिरामिड होते कैसे, पहले तो ये चीज क्लियर कर लो। पिरामिड देखो, पिरामिड कुछ इस हिसाब के होते हैं कि उनका नीचे आधार कैसा भी हो सकता है, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, पंचभुज, छठभुज, जो भी हो, लेकिन ऊपर एक पॉइंटेड हो जाएंगे जाके। ऊपर कैसे हो जाएंगे? पॉइंटेड हो जाएंगे जाके। जैसे ये है तो आप देख रहे हैं नीचे वर्गाकार आधार है लेकिन ऊपर जाकर पॉइंटेड हो गया है, तो ऐसी आकृति को पिरामिड कहते हैं। मतलब आपने मिस्र के, इजिप्ट के पिरामिड सुने होंगे, तो कुछ हिसाब से होते हैं वो त्रिभुजाकार, नीचे वर्गाकार, कैसे भी हो सकते हैं। तो अब आपने मंदिर देखा होगा, मंदिर क्या होते हैं? ऐसे ही होते हैं, ऊपर जाकर एक चोन ऐसी बना लेते हैं। तो वो सारे पिरामिड के एक जो है उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। इधर आधार कैसा भी हो सकता है, ये चीज आप समझ गए हैं। और चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड बात करेंगे। और आपने जो शंकु देखा था, जो शंकु, ये तो ये भी एक पिरामिड के ही हिसाब का है, क्योंकि यहां नीचे इसका आधार वृत्ताकार है और ऊपर कोण है। तो ये बिल्कुल जैसा जो है शंकु में जो है फार्मूले थे, वैसे ही पिरामिड के भी अब फार्मूले होंगे। तो दोनों को हम लोग कंबाइंड करके यहां पर पढ़ के आपको दिखाते हैं। देखो समझो, अब सबसे पहले हम इधर लिखेंगे आयतन, ठीक है जी। तो इस पे पहले लिखेंगे शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। अच्छा, ये 1/3 तो जो है प्रिज्म का आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 गुणे, अब ये पाई आर स्क्वायर क्या है? ये पाई आर स्क्वायर है वृत्त का क्षेत्रफल, और इसका आधार कैसा है? वृत्ताकार। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि आधार का क्षेत्रफल। और ये यच क्या है? ये है ऊंचाई। तो हम भी ऐसे लिखेंगे 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे में ऊंचाई। क्योंकि पिरामिड में आप ये नहीं कह सकते हो कि पिरामिड का आधार त्रिभुजाकार ही हमेशा होगा। जैसे शंकु में आप पक्का कहोगे शंकु वह आकृति होती है जिसका आधार वृत्ताकार होता है, वही शंकु होती है सिर्फ और सिर्फ। लेकिन यहाँ प्रिज्म में निश्चित नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर किसी का क्षेत्रफल नहीं लिखा जाता है, बस ये लिख दिया जाता है कि आधार का क्षेत्रफल। अब आधार जैसा हो, आधार वृत्ताकार हो, आधार त्रिभुजाकार हो, चतुर्भुजाकार हो, त्रिभुज में कैसा त्रिभुज हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो, समकोण हो, कैसे त्रिभुज हो, तो उसी हिसाब का क्षेत्रफल लिखेगा। और ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं आपको। अच्छा, फिर दूसरा जो इसका वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ कहो या तिरछा पृष्ठ कहो या पार्श्व पृष्ठ कहो या लिटरल सरफेस एरिया कहो या कर्व सरफेस एरिया कहो, ठीक है, वो होता है पाई आर यल, ठीक है जी। अच्छा, पाई आर यल, ये पाई कहां से आया? पाई आर ये पता नहीं है, लेकिन हम चाहो तो 2 से ऊपर गुणा कर सकते हैं, 2 से नीचे भाग कर सकते हैं, भाई कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 से ऊपर आपने गुणा कर दी, 2 से जो है 2 से ऊपर गुणा कर दी, 2 से भाग कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये 2 पाई आर जरूर हमें पता चल चुका है, ये परिमाप है किसका? वृत्त का। और इसका शंकु का कैसा परिमाप होता है? वृत्ताकार। तो वृत्त का परिमाप है, तो यहां पर इसका हम लोग कह सकते हैं इसका शंकु का आधार कैसा है? वृत्ताकार। तो हम लोग कह सकते हैं आधार का परिमाप। तो यहां पर अगर आप इसका वक्र पृष्ठ लिखोगे तो हम लोग लिखेंगे आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, ठीक है, गुणे में तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। ये आप ध्यान रखो, ये यल क्या है? ये स्लैंट हाइट है, ये वाली तिरछी ऊंचाई। अब इसमें तिरछी ऊंचाई होगी कौन सी? ये वाली होगी तिरछी ऊंचाई, और ये ऊंचाई होगी जो यहां बीच में आएगी, और यहां से यहां पॉइंट जुड़ेगा, और ये होगी इसकी तिरछी ऊंचाई, ठीक है। ये कोने से तिरछी ऊंचाई नहीं लेनी है, यहां से लेनी है, ठीक। ये चीज आप ध्यान रखो। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? संपूर्ण, अच्छा संपूर्ण में सिंपल है, सिंपल है भाई। संपूर्ण में क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होता है प्लस आधार का, और होता है इसका आधार वृत्ताकार है, लेकिन यहाँ इसका आधार क्लियर नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? इसमें हम लोग लिखेंगे
प्रिज्म का जो है संपूर्ण वक्रपृष्ठ क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपल सा लिख देंगे वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। बस आप ये समझो, आधार का क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, आधार गुणे त्रिज्यी ऊंचाई से। आधार का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अब जैसा आधार हो वैसा हम लोग जो है यहाँ पर लगाएंगे। तो चलिए हम लोग इसे कंबाइन करके बताया, अब हम आपको एक स्पेशल करके बताते हैं कि मतलब इसको फॉर्मूले कैसे याद रखो, ठीक है। अब हम आपको कंबाइन करके बता चुके हैं, अब हम आपको सीधे बताते हैं कि कैसे करना है इस चीज को। देखो प्रिज्म का पिरामिड का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे में ऊंचाई, ठीक, गुणे में ऊंचाई। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार का परिमाप गुणे में तिरछी ऊंचाई, जिसको हम लोग यल से लिख देंगे, ठीक है। संपूर्ण वक्रपृष्ठ क्या क्या होगा, संपूर्ण वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार का परिमाप गुणे तिरछी ऊंचाई प्लस आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। और प्रिज्म में हमने यहाँ पर 2 बार 2 गुणे क्षेत्रफल लिखा था, वो प्रिज्म की बात है, वो जो कि प्रिज्म में जैसा आधार होता है वैसे होता है। जैसे आपने बेलन समझा है, तो बेलन में इधर भी वृत्ताकार हो, तो चलो उसकी बात छोड़ दो। पिरामिड की करो, पिरामिड ये आयतन हो गया, ये वक्रपृष्ठ हो गया, ये संपूर्ण वक्रपृष्ठ हो गया है। अब ये बात आपको याद रखनी है, इसी के हिसाब से क्वेश्चन लगेंगे, इसी के हिसाब से फॉर्मूले आपके लगेंगे, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके फार्मूले कैसे हम लोग जो है इसका यूटिलाइज करेंगे अपने क्वेश्चंस में। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे पिरामिड से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन नंबर जो रहेगा वो 181 क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 181 रहेगा, ठीक है। क्योंकि 180 क्वेश्चन हम लगा चुके हैं। एक लंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है, ठीक है जी। आधार के विकर्ण की लंबाई 24√2 है। यदि पिरामिड का आयतन 1728 मीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो देखो हमको पिरामिड का आयतन दिया गया है, आयतन कितना 1728 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, आयतन दिया गया। और इसका आधार जो है वो एक वर्गाकार है, आधार वर्गाकार है, और आपको आधार वर्गाकार है, और इसके विकर्ण की लंबाई तुम्हें दी गई 24√2। तो वर्ग का विकर्ण होता क्या है a√2, तो a√2 बराबर 24√2, √2 a बराबर कितना आ गया 24, ठीक है। तो a बराबर कितना आ गया 24, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आधार का जो आधार है उसका जो भुजा है वो कितनी आ चुकी है 24। चूंकि हमको आयतन निकालना है, तो आयतन क्या होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल। अब आधार कैसा है, वर्गाकार है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा निकाल ली, इसीलिए 24 का वर्ग लिख दो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 24 × 24, ठीक, गुणे में आयतन करना है, इसलिए हाइट से गुणा करनी पड़ेगी, बराबर 1728। अब आप काट दो, 3 × 8 = 24, 8 से काट दो 8 दूनी 16, बचा 1, 8 × 8, बचे 4, 48 हो गए, 8 × 6 = 48। फिर आप इसको 24 से काट दो, 24 से पूरा 9 बार कट रहा है, 24 नेमा होते हैं 216, तो h बराबर कितना आ जाएगा 9, यानी कि 9 सेंटीमीटर, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जिस हिसाब से जो चीज दी गई हो आप उसी हिसाब से इसका यूज करो, बस आपका आंसर आ जाएगा। आयतन 1728 था, ऊंचाई पूछी गई थी, तो आयतन हमने यहाँ फार्मूला लगाया, आयतन का जो पूछी गई आएगी वो ऑटोमेटिक निकल आएगी, बशर्ते आपको फार्मूले आना चाहिए, है ना। फार्मूले बहुत जरूरी है यहाँ पर। अच्छा, फार्मूले के साथ साथ में पूरा मेंसुरेशन ये जरूरी है 2D वाला। देखो अब आपको वर्ग का विकर्ण अगर नहीं आता है कि a√2 होता है, तो वर्ग की भुजा कैसे निकाल पाओगे। अगर वर्ग की भुजा नहीं निकाल पाओगे तो आधार का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाते, ये चीज हो जाती है। अब लगो 182 क्वेश्चन नंबर, यदि एक समलंब पिरामिड का आधार 21 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज है और उसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन कितने सेंटीमीटर क्यूब होगा। मतलब आयतन पूछा जा रहा है आपसे, सिंपल सी बात है। और आयतन कैसे निकाल पाओगे, आयतन क्या होता है, आयतन 1/3 आधार का क्षेत्रफल, ठीक, गुणे में ऊंचाई। अब देखो 1/3 तो हमको दिया गया, ठीक। अब आधार एक त्रिभुजाकार है और उस त्रिभुज की तुम्हें भुजाएं भी दी गई हैं, कितनी हैं 21, 20 और 13,
मतलब उस त्रिभुज की भुजाएं तुम्हें दी गई हैं, वो है 21, 20, 13। तो ये त्रिभुज कैसा हुआ? विषमबाहु त्रिभुज हुआ। चूंकि हमको आधार का क्षेत्रफल लिखना है, आधार त्रिभुजाकार है, इसका मतलब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है, और त्रिभुज है विषमबाहु, और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे पहले हमको यस निकालना पड़ता है। ये यस कैसे निकलेगा? सभी भुजाओं को जोड़कर आधा कर लो, मतलब 21, 20, 13 का आधा कर लो। ठीक, तो 21, 20, 13 का आधा कर लो, सबको जोड़ो, तो 20 और 20 40 और 10 50 और 3 53 और 1 54, 54 का आधा हो जाएगा 27। ठीक है, आपका ये अर्ध परिमाप आ चुका 27। ये बिल्कुल सबसे शुरुआत के जो लेक्चर हैं, लेक्चर नंबर 2 या 3 में ये चीज हमने आपको एक्सप्लेन की है, लेक्चर नंबर 2 में, और लेक्चर नंबर 1 में इसकी सारी थ्योरी पढ़ाई है हमको त्रिभुज की। ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल कैसे निकलता है त्रिभुज का। तो अंडर रूट में यस माइनस ए, फार्मूला लिख देते हैं एक बार, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ये फार्मूला होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट यस का मान कितना है? 27। तो 27 में से ए गया, मतलब 27 में पहली भुजा गई तो बचा 6, 27 में से दूसरी भुजा गई बचा 7, 27 में से 14 गया बचे 13, गया बचे 14। अब आप क्या करो, इसका वर्गमूल बहुत से बच्चे नहीं ले पाते, तो वर्गमूल लेना भी एक कला है। तो वर्गमूल का मतलब होता है, सुविधा से समझ लिए, वर्गमूल का मतलब होता है कि अगर वर्गमूल के अंदर 2 टुकड़े रखे हैं, तो जब आप वर्गमूल लोगे तो वो एक टुकड़ा बाहर निकल आएगा। तो अब 2 टुकड़े नहीं है, उन 2 टुकड़ों को बना लो। जैसे अब आप यहाँ 7 देखो, 14 के टुकड़े करो, 14 के टुकड़े होंगे 7 गुणे 2। ठीक है, तो ये 2 टुकड़े हो गए 7 के। तो अब आप इसको बाहर निकाल लो, तो यहाँ बचा 7। अब आप देख रहे होंगे 6 के हम टुकड़े कर सकते हैं, 2 या 3 गुणे 2। अब देखो 1 2 ये, 1 2 ये, इसको बाहर निकाल लो। अब देखो ये बचा 27 और 27 या 81, और 81 का वर्गमूल होता है 9। ठीक है, या आप 27 के टुकड़े करते हैं, 9 3 27, 9 का तो वर्गमूल हो जाएगा 3, लेकिन वो 3 बचे, 3 2 टुकड़े थे, एक टुकड़ा बाहर हो जाएगा, तो 3 3 तब भी 9 बाहर आ जाएगा। तो हमारा जो है क्षेत्रफल कितना आया? 7 दूनी 14 नेमा 126। ये आधार का क्षेत्रफल आ चुका है 126 गुणे में ऊंचाई आपको शायद दी गई है, ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ 30 रख दो, तो 0 से 0 कट जाएगा। 126 गुणे 10, तो 126 गुणे 10 1260 सेंटीमीटर क्यूब, ये राइट आंसर हो जाएगा। बड़े अच्छे सवाल है प्रिज्म और पिरामिड का। बस शर्त यही है कि आपको पीछे का जो हमने पढ़ाया है वही आना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा स्पेशल कुछ मांगते नहीं, जितना पढ़ाया है कम से कम उतना तो आना चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा नहीं पढ़ पाए, पहले एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, तो आप हमारा सिलेबस कवर कर लो, समझ लो कवर हो चुका है, सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने को बचेगी खाली। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 183। एक 10 मीटर लंबे चौड़े वर्गाकार मैदान पर 12 मीटर ऊंचा एक पिरामिड तंबू पिरामिड का आकार का एक तंबू बनाना है, आवश्यक कपड़े की मात्रा क्या होगी? तो कह रहे हैं 10 मीटर लंबे वर्गाकार चौड़े। तो देखो सिस्टम ये है, ऐसे कोई वर्गाकार है और ये तंबू कुछ इस हिसाब के होते हैं। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है इस पर कितना कपड़ा लगेगा? कपड़ा तो वही लगेगा, ये जो ऐसे गोल गोल पूरा जो है ऐसे करके घटा हुआ जमीन है ये। अच्छा, जो ये वाइट वाइट दिख रही है ये वाली, तो ये सारी जमीन है। जमीन में तो कपड़ा लगाओगे नहीं तंबू बनाने के लिए। तंबू बनाने के लिए चारों तरफ कपड़ा लगाओगे। तिरछी ऊंचाई, इसको तिरछी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं, या तिरछा क्षेत्र कहते हैं, या इसको वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो मतलब हमको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए। होता क्या है, 1/2 आधार का परिमाप गुणे में तिरछी ऊंचाई। अब सिस्टम देखो क्या क्या हमको दिया गया है, और हमसे कह रहे हैं 10 मीटर लंबे वर्गाकार मैदान, यानी कि ये आधार का परिमाप तो हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि 10 ये और 10 वाली ये 10 ये, तो आधार का परिमाप कितना हो जाएगा? 1/2 आधार का परिमाप हो जाएगा 10 चौक 40 गुणे तिरछी ऊंचाई। देखो तो 10 मीटर और 12 मीटर ऊंचा पिरामिड है। देखो यहाँ तिरछी ऊंचाई नहीं कही गई, 12 मीटर ऊंचा कहा गया। 12 मीटर ऊंचा का मतलब आपको बता देते हैं कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी दी गई है। ऊपर यहां से लेकर ये 12 मीटर दूरी गई ये वाली। ठीक है, हाँ, और हमें तिरछी ऊंचाई का मतलब होता है ये वाली दूरी, ये जो हमने खींची है, और यहां से एक पॉइंट आएगा बीचों बीच में, उसको यहां मिला दो। अब ये वाली तिरछी ऊंचाई बतानी है हमको, जैसे O और A, यानी कि OA क्या है? यहाँ पर तिरछी ऊंचाई है। अब देखो इसको कैसे लगाएंगे, बड़ा आसान तरीका है। यहाँ पूरी भुजा ये 10 है, और अगर ये बीच में बिंदु है और इसकी ये आधी भुजा कितनी हो जाएगी? 5। बड़ा आसान तरीका है, ये भुजा 5 है और ये 12 है, तो ये तिरछी वाली ये कितनी हो जाएगी? 13। कैसे? ट्रिपलेट,
याद करो, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 3 4 5 ट्रिपलेट है। जिन्होंने पीछे क्लास नहीं देखा उनको समस्या होगी, इसीलिए करें ए टू जेड पार्ट देखो, यानी कि तिरछी ऊंचाई आ चुकी है। चूंकि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनेगा ऐसा, ठीक है, जिसमें ये वाली भुजा 12 दी गई, ये 5 है, तो ये जाहिर सी बात है ये समकोण त्रिभुज के कारण 13 होगा। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, चाहे तो आप पाइथागोरस प्रमेय से 13 निकाल लो, या हमारा रटाया हुआ सिस्टम आप समझ लीजिए, 5 12 13 8 15 17 7 24 25 3 4 5, ठीक है, तो उसको आप समझिए। तिरछी ऊंचाई कितनी है यल, वो कितनी है 13, तो काट दो इसको, यहाँ आ जाएगा 20 और 13 दूनी 26 और ये वाला 0, 260 और सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहेगा, चाहे संपूर्ण हो चाहे वक्र पृष्ठ हो, ठीक है, दोनों को आप ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184। में क्वेश्चन नंबर कहा जा रहा है एक लंब पिरामिड का आधार 10√3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। यानी कि एक आधार जो है वो कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। आधार समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और भुजा कितनी है समबाहु त्रिभुज की, आधार 10√3 सेंटीमीटर ये भुजा है। और यदि उसकी तर्क ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, मतलब आपको तिरछी ऊंचाई यल बराबर दी गई है 13 सेंटीमीटर, तो आयतन होगा। तो मतलब आयतन पूछा जा रहा है, तो भाई हम सभी लोग जानते हैं आयतन क्या होता है। आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे में ऊंचाई। लेकिन यहां पर तिरछी ऊंचाई दी गई है। कहानी तो यही है कि हमको निकालना है क्या, आयतन, और उसके लिए चाहिए हमको ये वाली ऊंचाई, यानी कि एच का मान, और एच कहीं दिया नहीं, तो एच कैसे प्राप्त होगा। सबसे पहले आप एक समबाहु त्रिभुज बनाएं, ऐसे करके। तो अब देखो यहां पर क्या होगा कि आपको तिरछी ऊंचाई कैसे पता चलेगी, कौन सी तिरछी ऊंचाई है। ये नहीं, ये तो एक समचतुर बन गया है। चूंकि ये 3D आकृति होती है, इनको थोड़ा सा बनाना कठिन बात हो जाती है। अब जो इसका आधार है ये पूरा जो है ऊपर तक ऐसे चोन बनी हुई है, या आप कैसे बनाया जाए जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ जी। तो ये नीचे हो गया आधार। अब आपको तिरछी ऊंचाई चाहिए, तो कैसे क्या सिस्टम निकाला जाए ये चीज आप समझ लीजिए। तिरछी ऊंचाई कैसे निकलेगी। अच्छा, एक तिरछी ऊंचाई ये 13 दी गई, तो 13 से हमें हिंट भी मिल रही है कि 5 12 13 का जो है रिलेशन होता है, वहां से निकलेगा। लेकिन इसका जो है मेन पोर्शन है कि ये 10√3 सॉरी 10√3 है, ये भी 10√3 सेंटीमीटर है, ये भी 10√3 सेंटीमीटर है। तो यहां से एक पॉइंट इस पर गिराया जाएगा, ये पॉइंट, ठीक है। जब ये पॉइंट इस पर गिराया जाएगा तो ध्यान रखना है, और यहाँ से एक तिरछी ऊंचाई ऐसे आएगी, वो पॉइंट यहाँ पर बनेगा। अब ये क्या है, ये इसकी मध्यिका है। मध्यिका को अब हम लोग समबाहु त्रिभुज की मध्यिका कैसे निकालते हैं। समबाहु त्रिभुज की मध्यिका निकालने का तरीका जो है √3/2 इंटू में जो है मध्यिका कह लीजिए या ऊंचाई कह लीजिए, समबाहु त्रिभुज की दोनों एक ही बात है, इंटू में भुजा। तो √3 गुणे में 2, भुजा कितनी है 10√3, तो 2 से काट दो, 2 पंचे 10, और √3 3 हो जाएगा, तो 5 3 15। तो समबाहु त्रिभुज की जो मध्यिका होती है वही ऊंचाई होती है, ठीक है। तो और ये ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज में जो मध्यिका होती है वो जो है 1:2 के अनुपात में विभाजित होती है। कितने, 1:2 के अनुपात में। मतलब ये 15 है, इसको 1 और 2 के अनुपात में विभाजित करो तो ये इधर वाली जो हो जाएगी, ये जो यहाँ से यहाँ तक आएगी, इधर वाली जो दूरी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी हो जाएगी 10, और ये वाली दूरी हो जाएगी 5, तभी तो टोटल 15 हो जाएगा मध्यिका। हम ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ये ऐसे, और ये इसको कहते हैं मध्यिका। और जो मध्यिका होती है वो 1:2 के अनुपात में बैठती है, मतलब 1 और 2 के अनुपात में बैठती है, ऐसे करके ये मध्यिका होती है। और हम जो है यहाँ से एक पॉइंट मिला रहे हैं और एक पॉइंट ऊपर से, ऐसे करके एक डायग्राम बन रहा है। तो जिसमें ये वाली ऊंचाई हमको निकालनी है, और ये वाली ऊंचाई हमको दी गई 13, तो ये 5 आ गई है, ये 5। अगर ये 5 है, ये 13 है, तो ये 12 होगी, जाहिर सी बात है। तो ये ऊंचाई कितनी आ गई 12, बिना निकाले हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। बशर्ते ये सिस्टम आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पर।
तिरछी ऊंचाई का सिस्टम जो है 12 हो गए। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं इसका क्षेत्रफल आयतन पूछा गया था, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। वैसे भी आपको हिंट मिल रही है 5 12 13 का ध्यान रखें, अगर भूल भी जाते तो भी लग जाएगा। आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है, समबाहु जो है त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है 10√3 गुणे 10√3 गुणे में ऊंचाई कितनी है 12। तो आप इसको काटो, 4 से तो काट दो, 4 3 12 और 3 से ये 3 काट दो। अब बचे हमारे पास 10 गुणे 10 10 दशामन 100, ठीक है 10 गुणे 10 दशामन 100 √3 तो जो 3 बन जाएगा, तो 100 गुणे 3 300 हो जाएगा, और ये बचा √3 यानी कि 300 सेंटीमीटर आ जाएगा, और सेंटीमीटर क्यूब 300 √3 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग डिस्कस करते लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 185, लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा 5 ही क्वेश्चन करेंगे। पिरामिड का आधार एक षटभुज है, आधार की प्रत्येक भुजा 10 मीटर और ऊंचाई 30 मीटर है, पिरामिड का आयतन बताइए। वाह, तो देखो हमको अब की बार बड़ा आसान तरीका है कि एक षटभुज दिया गया है। षटभुज कुछ इस प्रकार की आकृति होती है, ये और ये सभी एक पॉइंट पर ऐसे करके मिल रहे होंगे, ऐसी आकृति को हम लोग षटभुज कहेंगे। ये तो नीचे जो है इसका एक षटभुज होगा, ऊपर पॉइंटेड हो जाएगा ऐसी आकृति को। तो षटभुज का पहली बात तो हमको आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल। अब आधार तो षटभुज है, तो षटभुज का क्षेत्रफल ध्यान रखना क्या होता है, ये चीज ध्यान रख लो, लिख लो यहाँ पर अगर ना लिखा हो, षटभुज का क्षेत्रफल। देखो यहाँ पर अगर हम षटभुज बनाकर आपको दिखाएं तो कुछ इस हिसाब के षटभुज होते हैं। तो आप देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज बनेंगे, और ये तीनों त्रिभुज आपस में समबाहु होंगे। इसीलिए आपको एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर निकालकर गुणे उसमें 6 कर देना है, तो पूरे षटभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। षटभुज का क्षेत्रफल पूछे कोई तो क्या होता है, क्या बताओगे, कहना √3/4 गुणे में भुजा स्क्वायर गुणे में 6 कर दो, बस षटभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, और इंटू में ऊंचाई। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज दी गई है। तो 1/3 √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, षटभुज की भुजा हमको दी गई है, प्रत्येक भुजा 10 मीटर है, तो भुजा स्क्वायर मतलब 10 गुणे 10 100 हो जाएगा, गुणे 6 गुणे एच भी दिया गया है इस बार। तो ऊंचाई है तो 3 से तो ये 3 कट गए, बचा 10, ठीक है। अब 4 से तो ये कट गए, बचे 25, भाई 100 काट दिया 4 से 25, तो हमारे पास हो गया 25 6 का 150, 150 गुणे 10, तो भाई 150 गुणे 10 1500 हो जाएगा, और ये वाला √3 यानी कि 1500 √3 सेंटीमीटर क्यूब। कई बार ऑप्शन आपको जो है √3 का मान रखवाता है, तो 1500 गुणे √3 का मान होता है 1.7321, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो जैसा भी हो आप गुणा कर लो, बड़ा आसान तरीका है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। 732 तक रखो, फालतू क्यों रखोगे, आराम से एडजस्ट कर लेना। तो बस यही हमारा आंसर है, यहीं तक खत्म हो जाती कहानी, और इसमें गुणा करने से क्या आ जाता है वो आराम कर लोगे तो बड़ी सा। तो ठीक है, ये था पिरामिड। अब आपकी पूरी मेंसुरेशन फिनिश हो चुकी है। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, जल्दी से जल्दी बताइए। मेंसुरेशन के बाद अब आपको एडवांस में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सभी लोग दबा के शेयर करो, सभी अपने दोस्तों के साथ में, मजा आ जाए।